फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो है विटामिन और उनके रासायनिक नाम के बारे में। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो दोस्तों, विटामिन और उनके रासायनिक नाम से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में पहले हम अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों, बिना किसी देर करते हुए। दोस्तों, पहला पॉइंट है, विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 में किया था। तो इसे ख्याल रखिएगा दोस्तों, विटामिन का जो आविष्कार हुआ था फंक ने 1911 में किया था। आगे दोस्तों, यह एक कार्बनिक यौगिक है। मतलब विटामिन जो है यह एक कार्बनिक यौगिक है, यानी ये कार्बन का कंपाउंड है, इसमें कार्बन पाया जाता है। आगे है जो दोस्तों, इनसे कोई कैलोरी नहीं मिलती, इनसे कोई ऊर्जा कैलोरी विटामिन से मिलता नहीं है। इसी कारण से विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। ये एक तरीक़ा से बॉडीगार्ड मटेरियल होता है दोस्तों। इससे कोई एनर्जी नहीं मिलता है, बल्कि ये हमारे शरीर को रक्षा करने का काम करता है। आगे है दोस्तों, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। तो देखिए दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन बी एंड विटामिन सी। बी सी याद रखिएगा दोस्तों। जो जल में घुलनशील विटामिन है वो कौन है? विटामिन बी और विटामिन सी। और इधर देखिए दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन ए डी ई के। ए डी ई के, ठीक है दोस्तों, इसे ख्याल रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। जो विटामिन बी 12 है उसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों। आप ये भी जानते होंगे दोस्तों कि कोबाल्ट का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है दोस्तों? 27 होता है दोस्तों। कोबाल्ट का जो परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 27। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आगे है दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसमें कोई ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये तो आपको पहले से भी ख्याल होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विटामिन बी 1। बी 1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? थायमीन। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थायमीन। आगे है दोस्तों, विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। तो देखिए दोस्तों, इसे कैसे आप ख्याल रखिएगा। इधर विटामिन बी 2, बिट्टू, मान लीजिए कोई लड़का का नाम बिट्टू है, इधर राइबो में राई, तो आप याद रखिए बिट्टू रॉय। कौन रॉय? बिट्टू रॉय। तो इधर बिट्टू से बी 2 हो जाएगा दोस्तों और रॉय से राइबो हो जाएगा दोस्तों। तो आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। तो विटामिन बी 2 का आपको क्या याद रखना है? बिट्टू रॉय। कौन रॉय? बिट्टू रॉय। आपको ख्याल रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। आगे है दोस्तों विटामिन बी 3। तो विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, या तो फिर निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड। तो देखिए दोस्तों, इसके कैसे याद करेंगे आप लोग। तो थोड़ा सा विटामिन बी 3 में, विटामिन जो बी 3 है, तो विटामिन बी 3 को बोलते हैं भीतरी, भीतर। विटामिन बी 3 को अगर बोलेंगे तो भीतर कोई वर्ड आएगा दोस्तों। और इधर नियासिन में एक न्याय वर्ड आ रहा है, न्याय। तो जब किसी आदमी को बिना किसी कसूर के भीतर उसको कर दिया जाता है जेल के अंदर, तो उसे क्या चाहिए? न्याय चाहिए। उसे न्याय चाहिए, तो न्याय से नियासिन हो जाएगा। तो इधर भीतर, इधर क्या चाहिए उसको? न्याय चाहिए। तो विटामिन बी 3 का क्या हो जाएगा? नियासिन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विटामिन बी 5। तो विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। दोस्तों, अगर आप 10 क्लास में केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जो 5 जो होता है उसका आपने जाना होगा पेंटा, उसको पढ़ते हैं। 5 को क्या कहा जाता है? पेंटा। तो वहाँ से उसको ख्याल रख सकते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों विटामिन बी 6 है। तो विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। इसे कैसे याद रखिएगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इधर बी 6 से 6 वर्ड आया है और इधर पायरिडॉक्सिन में लास्ट में सिंस आया है दोस्तों, सिंस। इधर 6 और इधर सिंस। तो आराम से आपको रिलेट कर सकते हैं दोस्तों, 6 और सिंस, यानी विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। आगे है दोस्तों विटामिन बी 7। तो विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? बायोटीन।
विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। इसे कैसे कोरिलेट करिएगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इधर 7 7 को आप हिंदी में क्या बोलते हो? 7 7 यानी 7 है। और इधर बायोटीन में एक वर्ड आया बाय। तो कुल जितने भी दोस्त हैं कुल साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? बाय बाय कर रहे हैं। साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? बाय बाय। साथ है तो साथ मिलकर बाय बाय कर रहे हैं यानी बायोटीन। तो विटामिन B7 क्या हो जाएगा? बायोटीन। आगे है दोस्तों विटामिन B12। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। इसे कैसे याद रखिएगा? तो देखिए इधर 12 एक वर्ड आया दोस्तों, 12, और इधर साइनोकोबालामीन में एक बाला वर्ड आया, बाला। इधर 12 दोस्तों और इधर बाला। तो वहाँ से आप इसको आराम से कोरिलेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका ट्रिक बताने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, यह आप लोगों को पहले से भी पता होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। तो इसे कैसे याद रखिएगा दोस्तों? आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि जो विटामिन डी जो होता है वो हड्डियों के लिए बेहद ज़रूरी होता है। और हड्डी में क्या पाया जाता है दोस्तों? कैल्शियम पाया जाता है। तो आप वहाँ से इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। आगे है दोस्तों विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। देखिए दोस्तों, इसको आप कैसे कोरिलेट करेंगे? आपने ये पढ़ा होगा दोस्तों, ABCD आपने पढ़ा होगा। तो डी के बाद ई आता है दोस्तों। और इधर देखिए दोस्तों टेकोफेरॉल, विटामिन डी में भी फेरॉल आया है और विटामिन ई में भी फेरॉल आया है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि ऊपर जो फेरॉल है तो अगला भी आने वाला कौन सा वर्ड होगा? फेरॉल ही होगा। तो अब विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। उसके बाद है विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। इसे कैसे याद रखिएगा? तो इसे एक वर्ड के जरिए आप याद रख सकते हैं दोस्तों। इधर जो फिलो जो एक वर्ड आया है उसको किलो कर दीजिए दोस्तों, किलो। तो इधर का से विटामिन के भी हो जाएगा और पूरे किलो से फिलो वर्ड इधर हो जाएगा दोस्तों। तो अब आसानी से इसको कोरिलेट कर सकते हैं दोस्तों कि फिलो है तो उसे हम क्या बनाते हैं? किलो। तो इधर का दोस्तों, का यानी के, विटामिन के, और पूरा जो किलो वर्ड है उससे फिलो बना दीजिए। तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। दोस्तों एक है विटामिन B11, B11 दोस्तों। हालांकि इसको पहले ही बता देना चाहिए लेकिन मैंने बताया नहीं। खैर इसको आप ख्याल रखिएगा दोस्तों। विटामिन जो 11 है उसका रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल है। विटामिन 11 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल। बढ़ते हैं आगे। विटामिन से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य रह गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसे भी आप ख्याल रखिएगा। तो कौन कौन सारे पॉइंट है दोस्तों? तो विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर के सेल्स द्वारा नहीं होता है। मतलब विटामिन जो होता है हमारे बॉडी में बनता नहीं है, बल्कि इसकी पूर्ति कहाँ से होती है दोस्तों? भोजन के द्वारा होती है। ठीक है, हम लोग जो भोजन करते हैं उसी से विटामिन की पूर्ति होती है। आगे है दोस्तों विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण जो होता है हमारे बॉडी में होता है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऊपर मैं कह रहा हूँ कि विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता नहीं है, लेकिन जो अपवाद में जो विटामिन डी और विटामिन के जो है उसका संश्लेषण जो होता है हमारे बॉडी में होता है। डी और के, इन दोनों विटामिन का संश्लेषण हमारे बॉडी में होता है। आगे है दोस्तों विटामिन डी का जो संश्लेषण जो होता है वो त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। उसका जो जमाव जो होता है दोस्तों विटामिन डी का, तो वो त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। और विटामिन के जो होता है दोस्तों उसका संश्लेषण कहाँ होता है? कोलन। कोलन बड़ी आंत का ही एक भाग है दोस्तों। तो विटामिन के का संश्लेषण जो होता है वो कोलन में उसका संश्लेषण होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसके बाद हम विटामिन की कमी से होने वाले रोग का भी वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करिए दोस्तों। और दोस्तों आगे यूपी लेखापाल का भी वैकेंसी आने वाला है दोस्तों। करीब 5200 सीट वैकेंसी है दोस्तों।
तो उसका जो 2 टॉपिक है दोस्तों, यूपी लेखापाल में ग्रामीण परिवेश से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका एक जीके पोर्शन जो है, जीके जीएस पोर्शन, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। तो लेकिन दोस्तों कवर करने से पहले हमारे चैनल को आप सपोर्ट ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, ताकि हम उस लेखापाल की जो वैकेंसी जो है 5200 की वैकेंसी, उसका 2 टॉपिक आपको कवर करवा सकें। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।